हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आरती जिंदल की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके साथ क्लास फर्स्ट की इंग्लिश मीडियम स्कूल की कलरव का फर्स्ट चैप्टर जो कि है मेरा देश, आज मैं आपके साथ इस चैप्टर की टीचिंग प्लान शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा टीचिंग प्लान पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए टीचिंग प्लान तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि सारी टीचिंग प्लान्स की वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हम 4 कॉलम बनाएंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट वाले में हम डेट डालेंगे, सेकंड में हमारी क्लास, थर्ड में हमारी सब्जेक्ट रहेगी, फोर्थ में हमारा टाइम रहेगा। अब हम बात करेंगे, टाइम जो हमारा रहेगा वो 40 मिनट्स का रहेगा। अब हम बात करते हैं अपने लर्निंग आउटकम्स की। मैंने हिंदी में इसलिए बनाया है कि जो हमारा चैप्टर है मेरा देश वो हिंदी का ही है, क्योंकि कलरव की एक ही बुक में तीनों सब्जेक्ट दी हुई है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। तो हमने हिंदी का बनाया है इसलिए लैंग्वेज हिंदी में लिखी है। जब इंग्लिश का बनाऊंगी तो लैंग्वेज इंग्लिश में लिख कर बताऊंगी। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों प्लस चलेंगे, जिससे कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों को कन्फ्यूजिंग ना हो। तो हम बात करते हैं लर्निंग आउटकम्स की। तो बच्चों में देश प्रेम की भावना का विकास होगा, बच्चों को अपने देश के बारे में जानकारी होगी, बच्चों में सुनने की क्षमता का विकास होगा। ये वाला लर्निंग आउटकम मैंने इसलिए रखा है क्योंकि जो हमारे फर्स्ट के जो बच्चे होते हैं उनमें सबसे पहले हम सुनने की क्षमता का ही विकास करना होता है। अब हमारा प्रकरण है, यानी कि हमारा जो टॉपिक है वो है मेरा देश, क्योंकि हमारी कलरव का फर्स्ट चैप्टर ही हमारा मेरा देश है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सीखने सिखाने की सामग्री। तो सीखने सिखाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला होगा पाठ्य पुस्तक, जिस क्लास को हम पढ़ाते हैं उसकी हमें पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए, यानी कि बुक होनी चाहिए। भारतीय इमारतों के चित्र, चार्ट, दीक्षा ऐप एवं वीडियो। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है सीखने सिखाने की प्रक्रिया एवं गतिविधियाँ। सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो होती है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, जिसके लिए भी हम 4 कॉलम बनाएंगे, जिसमें हम पहला लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरे में लिखेंगे चरण, तीसरे में लिखेंगे समय और फोर्थ में लिखेंगे आकलन के तरीके। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हमारा जो चरण होते हैं वो 3 होते हैं। पहला होता है शिक्षण के प्रारंभ में, नेक्स्ट और सेकंड होता है शिक्षण के दौरान, और थर्ड होता है शिक्षण के बाद में। तो हम सबसे पहले चलते हैं शिक्षण के प्रारंभ में, कि जब हम अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ाने जाएंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें बच्चों के साथ शेयर करनी है, बच्चों से क्या क्या हमें पूछना है। तो इसका जो शिक्षण के प्रारंभ में जो हमारा टाइम रहेगा वो 5 मिनट का रहेगा। आकलन का तरीका जो रहेगा प्रश्नोत्तरी, यानी कि हम पहले बच्चों की नॉलेज के अकॉर्डिंग उनसे हम प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि जो हमारे बच्चे आते हैं फर्स्ट क्लास में, हम जरूरी नहीं है कि वो बच्चे हमारे बिल्कुल एकदम से, वो पहले से भी बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, तो हम उनसे पहले उनके ही क्वेश्चंस पूछेंगे। तो स्टार्ट करते हैं शिक्षण के प्रारंभ में। शिक्षिका बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगी, जैसे कि बच्चों हमारे देश का क्या नाम है, क्या आपने ताजमहल व लाल किला देखा है, क्या आप अपने देश से प्यार करते हो। इस तरीके से जब पूछने के बाद हम बच्चों को नेक्स्ट उसके टॉपिक पर बढ़ेंगे, वो है हमारा शिक्षण के दौरान। शिक्षण के दौरान का टाइम जो रहेगा वो 20 मिनट रहेगा। आकलन का जो तरीका रहेगा वो परिचर्चा व सहभागिता, यानी हम बच्चों से आपस में परिचर्चा भी करेंगे, साथ में बच्चों की सहभागिता भी देखेंगे। शिक्षिका बच्चों को मेरा देश नामक कविता को पढ़ाएंगी, साथ ही कविता का अर्थ भी बताएंगी, यानी कि हमें कविता का अर्थ भी बच्चों को बताना है। मैंने यहाँ पूरी पोयम तो नहीं लिखी है, लेकिन उसका अर्थ लिख दिया है। जैसे हमारा देश भारत सबसे प्यारा और न्यारा देश है, हमारा देश सोने की चिड़िया जैसा समृद्ध देश है, हमारे देश में अनेकों पर्वत व घाटी हैं, हमारे देश में प्राकृतिक संपदा के भंडार हैं, हमारे देश की मिट्टी बहुत ही अनोखी है, जो हमारे मन में अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम उत्पन्न करती है, हमारा देश अभी से निराला है और हमें अपना देश बहुत प्यारा है, यह देश हम सबका है, यह एकता का देश है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है शिक्षण के बाद में।
शिक्षण के बाद में का टाइम रहेगा 10 मिनट। आकलन का जो तरीका होगा वो होगा जिज्ञासा व सहयोग। शिक्षण के बाद में शिक्षिका एक एक करके बच्चों से कविता का सस्वर वाचन करने के लिए कहेगी। ये हमारा शिक्षण। जब हम बच्चों को पूरी पोयम पढ़ा देंगे तो उसके बाद हम बच्चों से वो पोयम पूछेंगे। तथा जो भी कठिनाइयाँ होंगी, यानी कि जो बच्चों को पढ़ने में कुछ भी परेशानी अगर आती है तो हम उस कठिनाई को दूर करेंगे। गतिविधि भी हम इसमें रखेंगे जिसका हमने टाइम रखा है 5 मिनट और आकलन का तरीका रखा है रुचि के आधार पर। शिक्षिका बच्चों को कविता का सस्वर वाचन करके सुनाएंगी और साथ में बच्चों से भी बोलने को कहेंगी, यानी कि अपने साथ साथ बच्चों से भी कविताएं सुनेंगी। अब हम गृह कार्य देंगे। शिक्षिका बच्चों को पाठ्य पुस्तक से देखकर कविता को अपनी कॉपी पर लिखकर लाने के लिए कहेंगी। अब नेक्स्ट हमारी जो लास्ट हेडिंग आती है वो है शिक्षक की आगामी योजना। तो मेरा देश कविता पर चर्चा करने को कहेंगे, जिससे यह पता लगाया जा सके कि बच्चों ने कहाँ तक ग्रहण किया है तथा कुछ गतिविधियों का चयन करेंगे। तो ये है हमारी क्लास फर्स्ट की टीचिंग प्लान। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। इसी तरह से आप मेरे चैनल पर मेरे साथ जुड़े रहें। मैं सारी क्लासेस की 1 to 5 क्लास टोटल इंग्लिश मीडियम की और हिंदी दोनों में ही मैं आपको टीचिंग प्लान प्रोवाइड कराऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद।